सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। हमने अपने सभी वीडियो में और हमेशा ये कहा है कि भक्ति करिए, पाखंड नहीं। पूजा करिए, पूजनीय की पूजा करिए। और पूजनीय सिर्फ 5 ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा। और ब्रह्मा की पूजा की नहीं जाती है, इसलिए वहां पर सूर्य देव हैं और सूर्य देव ही पूजनीय देवताओं में आते हैं। वही 5 देवता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा कोई न देवता है, ना कोई बाबा, ना कोई पूजनीय नहीं है। हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक से एक पढ़े लिखे लोग सिर्फ प्रचार तंत्र में पढ़कर ऐसे लोगों के, ऐसे ठगों के चक्कर में आते हैं। और सबको पता है कि ये सीधा ठगी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी जाकर के वहां मत्था पे फोड़ते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं। इनसे आप सावधान रहिए। ये आपकी कोई इनकी भक्ति नहीं करो। इनकी भक्ति करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनको 1 रुपया मत दो, 1 पैसा मत दो। अगर आप पैसा देना चाहते हो तो किसी गरीब को दो। किस गरीब को दो? कोई बूढ़ा लाचार है, भूखा है, उसको खाना खिलाओ। उससे ज्यादा कहीं पुण्य नहीं मिलेगी। अपने माता पिता बूढ़े अगर घर पे हैं, उनकी सेवा करो, उससे ज्यादा पुण्य कहीं नहीं है। किसी ठग बाबा को दसबंद देने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाली। जो लाल चटनी और हरी चटनी में भगवान की कृपा दे देता है, रात दिन पूजा जा रहा है, लोग उसको दसबंद दे रहे हैं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उसको ठग को दे रहे हैं। एक कबीर को पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा मानता है और अपने नहाए हुए पानी को, खुद को कहता है कि वो कबीर का अवतार है, और अपने नहाए हुए पानी को अपने भक्तों को मिलाकर अपने भक्तों को पिलाता है और उनको कृतार्थ कर रहा है। खुद को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताता है। जेल में बंद है पता नहीं कब से, और वो परमात्मा है। कहता है कि उसके अलावा और कोई तत्वदर्शी संत नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा जगत गुरु लगाता है अपने आगे। उसके भी लाखों लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्या हिंदुस्तान है? आगे चलिए, ब्रह्म कुमारी वाले हैं जो दादा लेखराज एक सुनार थे, स्वर्णकार, उनके यहाँ उनके वचनों को सच्ची गीता बताते हैं कि जो उन्होंने बताया वही सत्य है, और परमात्मा को बिंदु रूप बताते हैं। इन्होंने भगवत गीता भी फेल कर दी, इन्होंने भगवान कृष्ण को भी फेल कर दिया, व्यास जी को भी फेल कर दिया। आगे चलिए, राधा स्वामी वाले हैं, वो अपने गुरु को ही मालिक, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर मानते हैं। वो साक्षात ईश्वर का अवतार है। कौन? जो राधा स्वामी वाले, वो सरदार जी है, वो ईश्वर के अवतार है। सच्चाई को जानकर भी कुछ लोग, सबको पता चल चुका है कि चांद मियां नाम का व्यक्ति था, जिसको प्रचार तंत्र से लोगों ने ईश्वर के समकक्ष बना दिया। साईं भगवान हो गए। उस साईं के पहले ओम और साईं के बाद राम लगा दिया। ओम साईं राम कहने लगे और हमारे हिंदू उनकी चरण वंदना करने लगे। पैसे पे पैसा लुटाते रहे। साईं ट्रस्ट में करोड़ों अरबों खरबों रुपए हमारे हिंदू भाई वहां दान करते रहे, और पैसा कहां जाता रहा इसको बताने की जरूरत नहीं। सब कुछ सच्चाई को जानकर कुछ लोग आज भी चांद मियां को भगवान बनाने पर तुले हैं। आसाराम, दाती बाबा, राम रहीम के भक्त और भी महान हैं कि ये इतने सालों से जेल में बंद हैं। कौन से केसों में बंद हैं सबको पता है। सब पोल खुल जाने पर भी इनके कुछ भक्त इन पाखंडियों को ईश्वर मानकर रात दिन इनका गुणगान करते हैं। और भी बहुत से अनाम पाखंडी समाज से भरे पड़े हैं जो चमत्कार के नाम पर अपने शरीर में हनुमान जी को प्रकट कर देते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं।
एक तरफ वो कथा सुनाता है, राम कथा सुनाता है और कहता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं, उन 8 लोगों में हैं जो सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक रहेंगे। ये बात शास्त्रोक्त है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो कलयुग में भी रहेंगे, क्योंकि माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। उन्होंने उनको अजर अमर कर दिया था वरदान दे करके। अब हनुमान जी अगर अजर अमर हैं तो शरीर है उनका, उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है कि किसी दूसरे के शरीर पे उनकी आत्मा आ जाएगी। और वही धीरेन्द्र कृष्ण दिखाता है, बैठा है केला खा रहा है और केला खा खा के निकालेगा एक, फेंकेगा, नाटक दिखाता है कि उसके ऊपर हनुमान जी आ गए। और ऐसे उसकी देखा देखी, उसके पास करोड़ों भक्त हो गए, उसकी देखा देखी में ऐसे कितने पाखंडी आ गए हैं। सबके यहां बालाजी, सबके शरीर पे बालाजी आने लगे। बालाजी जब जीवित हैं, वो आज भी जीवित हैं, उन्होंने कलयुग में भी संत तुलसीदास को कई बार दर्शन दिए। जो जीवित है वो भला दूसरे के शरीर पर कैसे आ सकता है? एक तरफ उनकी पूजा करने को कहते हो और दूसरी तरफ उनकी बेइज्जती करते हो। कोई भूत प्रेत है कि किसी के शरीर पर जो है उनकी छाया आ जाएगी? वो साक्षात हैं, वो शरीर के साथ हैं। हाँ, उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि सारी शक्तियां हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी शक्ति किसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या किसी और पाखंडी के शरीर पे आ जाए, वो जिंदा रह जाए इस कलिकाल में? ऐसी झूठी बातों पे आप लोग विश्वास मत कीजिए, ये सब ढोंगी पाखंडी हैं। हाँ, जो इसमें से ये भूसे का ढेर है, कलयुग है। भूसे के ढेर में से हमें क्या ढूंढना है? एक सुई ढूंढनी है। और वो सुई क्या है? हमें अपना परलोक कैसे सुधारना है। ज्ञान की बातें हमें उनसे भी अगर मिलती हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं। अगर कोई शराबी भी शराब पी करके कोई ज्ञान दे रहा है तो हमें उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो ये पाखंडी बाबा हैं, इनके साथ साथ उनकी भी बात करें। धर्म का प्रचार करने आए हो तो करिए ना मुफ्त में प्रचार, सुनाइए ना कथाएं मुफ्त में। किसने मना किया है? आपकी फीस होती है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, तो आप बाबा हैं, आप धर्म गुरु हैं, आप ठग हैं। दक्षिणा का मतलब होता है भागवत की कथा आपको कहीं से ऑफर आई, आप जाके भागवत वहां सुनाइए और जो वहां आपको दक्षिणा मिल जाए वो दक्षिणा लीजिए। ब्राह्मण ने पहले कभी कोई ये मोल भाव करते थे जो कथाएं सुनाते थे? अगर आप लोग मोल भाव करके पैसे ले रहे हो तो आप तो व्यापार कर रहे हो, भगवान का व्यापार कर रहे हो, ईश्वर का व्यापार कर रहे हो। दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पर अपनी जाल फैलाए हुए हो और वहां पर भी आप सिर्फ धनार्जन करने के लिए लगे हुए हो। तो आप कहां से गुरु हो गए? गुरु बनने की आपकी योग्यता ही नहीं रही। अब इसका भी लोग कहेंगे, कुछ लोग कह देते हैं कि विदेशी इसके जिम्मेवार हैं। जी, कोई विदेशी इसका जिम्मेवार नहीं है। जिसने अपनी दुकान ज्यादा सजाई वो ही उतना बड़ा परमेश्वर हो गया। यही तो कलिकाल है। कलयुग में कितने बड़े बाबा हैं। अब वो देखो, एक बाबा जो अभी हाथरस में 150-200 लोगों को खा गया, लोग उसके यहां लाइन लगाए थे, उसके चरणों की धूल लेने लगे थे। सारे बेचारे दलित ही थे। और मैं किसी एक की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये दोष हमारी जनता की, हमारी आप लोगों की, हमारी आपकी सोच का। हम लोग ज्ञान अर्जित करें, शिक्षा ग्रहण करें, ना कि पाखंड के पीछे भागें। ना तो वो बाबा के चरण चूमने से, ना किसी बाबा के आशीर्वाद लेने से आपका कल्याण नहीं होता। कल्याण
ईश भजन से ही होगा। और इस भजन के लिए आपको एक बार कोई गुरु बनाने की जरूरत है। गुरु कर लो, वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु में जरूरी नहीं कि कोई पाखंडी बाबा को ही गुरु बनाओ। गुरु एक स्त्री के लिए तो उसका पति ही सबसे बड़ा गुरु होता है, उसे किसी और को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। उसे ही गुरु मंत्र ले लो, गुरु मंत्र में वो राम राम आपके कान में कह देगा, फिर राम राम आप जपने लगो। इसी तरह से माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। अगर आपको कोई शुद्ध आचार्य नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी माता को, अपने पिता को गुरु बना करके आप कोई भी मंत्र ले लो और मंत्र का जाप करो। जरूरी है इन पाखंडियों के पास में जाना? पाखंडियों को आप लाखों करोड़ों देते हो, क्या फायदा मिलता है? और क्यों देते हो? इसका कारण है आप लोगों का ही मैं देखता हूं। जब प्रोग्राम देखता हूं तो कोई कहता मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही बाबा। अरे बाबा खुद अनपढ़ गंवार हैं, वो क्या आपके बच्चे की नौकरी लगवा देंगे? उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कहता मेरे बच्चे नहीं हो रहे, लड़कियां हो रही, लड़का नहीं हो रहा। अरे वो बाबा लड़का पैदा कर देगा। उसके लिए आपका भाग्य और आपका पूर्व जन्म के कर्म हैं। और लड़का और लड़की, अगर लड़की हो रही तो संतान तो हो रही है, फिर क्यों मरे जा रहे हो लड़का नहीं हो रहा? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमारे जिस अपने कर्म के लिए, जिस कर्म को करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, वो कर्म आप लोग कोई नहीं कर रहे। आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 3 चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उसको ही बोलते माया मोह। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेषणा। 3 चीजें आपको चाहिए। हर आदमी को 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए धन। मेरे पास कितना धन हो जाए, उसकी तो कभी किसी को, अब सोनिया गांधी जैसे लोग मोतीलाल नेहरू के जमाने से खरबों खरब रुपए भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसकी अभी भी इच्छाएं तृप्त नहीं है। उसे और चाहिए और चाहिए। कभी वित्त से, धन से किसी का पेट नहीं भरा, किसी की इच्छाएं तृप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। अब वित्तेषणा के बाद क्या जरूरत पड़ती है? पुत्रेषणा। अब पुत्रेषणा क्या है कि स्त्री पुत्र, आगे का वंश। भाई अब हमने तो कमाया किसके लिए? स्त्री चाहिए, और स्त्री चाहिए तो पुत्र चाहिए। पुत्र आगे के लिए हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। अब ये भी अगर हो गया, भगवान ने दे दिया, तो फिर क्या होता है? लोकेषणा। लोकेषणा में हमारा नाम हो। अभी हमारे को कोई गांव का आदमी जानते हैं, फिर गांव से जिला जाने, जिला से तहसील जाने, तहसील से जिला जाने, जिला से प्रदेश जाने, प्रदेश से देश जाने, और हम वर्ल्ड में विख्यात हो जाएं, उसको कहते हैं लोकेषणा। हमारी ख्याति हो, गुडविल बने। बस इन 3 चीजों के पीछे भागने में आप लोग क्या कहते हो? इस बाबा के पैर पड़ते हो, उसके पड़ते हो, उस कब्र पे माथा ठोकते हो, उस मंदिर में जाते हो, उस मस्जिद में जाते हो। लेकिन जो करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है कि आपको इस लोक से, भाई 60-70 साल जीने के बाद तो आपको फिर जाना है वहां, फिर जाकर के फिर वही कीड़े मकोड़े बनना है, या इसका भजन करके, ईश्वर का भजन करके मोक्ष को प्राप्त करना है। वो मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कोई नहीं करता। तो आज का जमाना क्या है कि जिसने अपनी जितनी अच्छी दुकान सजाई है, वो उतना ही बड़ा परमेश्वर हो जाता है। बाबा जी Z+ सिक्योरिटी में बैठकर कहते हैं कि जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है। अबे बेवकूफ कहीं के, अगर जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है तो तुझे Z+ क्यों चाहिए? तुझे पता है कि मरना एक दिन है, तू Z+ की सिक्योरिटी मांगता है। और हमारी सरकार भी ऐसे ढोंगियों को Z+ सिक्योरिटी दे देगी, और जहां जरूरत है जनता को, वहां पर एक होमगार्ड भी नहीं मिलता। लोग अधर्म, उनके साथ अन्याय करते रहते हैं। पब्लिक
जो सब कुछ करती है सरकार के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए नहीं, उन मूर्ख नेताओं की सेवा के लिए। उनके पीछे पीछे पुलिस चल रही। अरे जितनी पुलिस लगी है, जितनी तनख्वाह हम लोग देते हैं, जनता देती है, उसकी मोर देन 60% इन नेताओं की सेफ्टी में सारी पुलिस लगी है। और जो बाकी बची वो कुछ ऐसे ढोंगियों के सेफ्टी में लगी, और जो बची 10-20% वो पूरे देश के लोगों की सुनती है। और वो क्या सुनती है वो तो सबको पता है। तो इसलिए जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है, पर अंधभक्त लोग श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि अगर ये इतना बड़ा योगी है, इसके कहने में हनुमान जी हैं, इसके ऊपर हनुमान जी आते हैं, तो इसे सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? ऐसे कितने मुल्ला मौलवी हैं जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनको सेफ्टी चाहिए। और भाषण सब जहर उगलने वाले देते हैं, कभी एक दूसरे को प्रेम से रहना नहीं सिखाते ये लोग। बाबा जी हवाई जहाज में उड़ते हैं, सोने से लदे होते हैं, दौलत के ढेर पर बैठकर बोलते हैं कि मोह माया मिथ्या है, ये सब त्याग दो। क्या कहते हैं कि मोह माया मिथ्या है, सब त्याग दो, हमको दे दो। उसके लिए मिथ्या है जिसको वो बता रहा है, और उसको खुद को चाहिए। तू भैया क्या करेगा, तू तो बाबा है, तुझे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही बनाएंगे। अंधभक्त श्रद्धा में सुनते हैं पर सोचते नहीं हैं। भक्तों को लगता है कि उनके सारे मसले बाबा जी हल करते हैं, लेकिन जब बाबा जी मसलों में फंसते हैं तब बाबा जी बड़े वकीलों की मदद लेते हैं। क्या बताऊं, ये कलयुग में जिसका भी नाम लो वो सारे के सारे पाखंडी मिलते हैं। पाखंडी बनाता कौन है? पाखंडी हम आप बनाते हैं, उनके ऊपर अंधश्रद्धा करके बनाते हैं। अंधश्रद्धा मत करो, ये सीखो कि ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है। उसका भी सुनो, और एक दूसरे का भी सुनो, तीसरे का भी सुनो, चौथे का भी सुनो, लेकिन भक्ति करनी है। अगर कोई उसमें पैसा मांगता है और खुद को कहता है कि मैं बड़ा, बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा ये हूं, वो हूं, तो वो सबसे बड़ा धूर्त और ठग होगा। ये चीज आप लोगों को सोचनी चाहिए। अंधभक्त बाबा जी के लिए दुखी होते हैं, लेकिन सोचते नहीं। भक्त बीमार होते हैं, डॉक्टर से दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं तो कहते बाबा जी ने ठीक कर दिया। अब जब बाबा जी बीमार होते हैं तो बड़े डॉक्टरों से महंगे अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। अंधे भक्त उनके ठीक होने की दुआ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब ये कहता था कि हम सबका इलाज कर देते हैं, हम भगवान हमारे सिद्धि में रहते हैं, हनुमान जी हमारे उसमें रहते हैं, तो अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लिया? डॉक्टरों के पास इसको क्यों जाना पड़ रहा है? अर्थात ये ठग है, ये संत नहीं है, ये ठग संत है। जब बाबा जी बीमार होते हैं तो बड़े डॉक्टरों से महंगे अस्पतालों में इलाज कराते हैं। जब बाबा जी किसी अपराध में जेल जाते हैं तब उनका चमत्कार कहां गायब हो जाता है। बड़ा चमत्कारी था आसाराम, बड़ा चमत्कारी था राम रहीम, बड़ा चमत्कारी था वो चिन्मयानंद। ऐसे कितने ठग हैं, सब जेल में सड़ रहे हैं, इनका चमत्कार कहां गया? क्यों नहीं बाहर आ जाते? फिर भी आप लोग नहीं सोचते, फिर भी अंधे भक्त उन पाखंडियों के लिए लड़ते मरते रहते हैं, सोचते नहीं हैं। आखिर कब तक मूर्ख बनते रहोगे? सच्चा गुरु भक्त को जागरूक बनाता है, तार्किक बनाता है, सद्बुद्धि प्रदान करता है, अंधी भक्ति नहीं सिखाता। कभी आपसे वो पैसा नहीं मांगेगा। सबसे बड़ी पहचान पैसे को लेके चलो, वो आपको रास्ता बताएगा, खुद नहीं चमत्कार दिखाएगा, रास्ता बताएगा। चलना आपको ही पड़ेगा। आपकी जगह पे खाना कोई ऐसा नहीं होगा कि खाना हम खा लें, आपके पेट में चला जाएगा।
ऐसा नहीं हो सकता। कर्म आपको करना पड़ेगा, भक्ति आपको करनी पड़ेगी, जब ही आपको सफलता मिलेगी। भक्ति तभी आपको मिल सकती है, भगवान आपको तभी मिल सकते हैं। अस्तु। जय सिया राम।